प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। संस्कृत की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10th के द्वितीय अध्याय शिशु लालनम, बालक का लाड प्यार, इस अध्याय के 5वें अनुच्छेद का अध्ययन करेंगे। इससे पहले आपने देखा कि किस प्रकार से कुंदमाला ग्रंथ के 5वें अंक से यह शीर्षक अर्थात शिशु लालनम, बालक का लाड प्यार लिया गया है। कहां से? कुंदमाला के 5वें अंक से। और इसके रचयिता कौन है? दिंगनाग, संस्कृत भाषा के प्रसिद्ध नाटककार। कुंदमाला दिंगनाग का ग्रंथ है और उस ग्रंथ के 5वें अंक से ये शीर्षक लिया गया है। और यह शीर्षक भी क्या है कि पूरी इसमें कहानी नहीं है, कहानी को बीच में लटका करके छोड़ दिया गया है। लेकिन उद्देश्य क्या था? आपको संस्कृत और उसकी नाटक पद्धति से परिचित करवाना। अगर पूरी कहानी दे दी जाए तो बहुत ज्यादा लंबी हो सकती थी। तो आइए आज 5वें अंक में हम आपको बताते हैं कि किस प्रकार पहले का जो हमारा कथ्य था या जो कथा का अंश था, वो लव और कुश राम के दरबार में आते हैं, परिचय होता है, वंश पूछते हैं तो वो अपना सूर्य वंश बताते हैं। राम सोचता है कि अरे ये तो मेरे ही कुल में पैदा हुए हैं, फिर मैं इनको जानता क्यों नहीं। और फिर पूछते हैं कि भाई तुम्हारे पिताजी का नाम क्या है? कि पिताजी का नाम का तो नहीं पता, लेकिन हाँ माता उसे निर्दयी कहती है। फिर पूछते हैं कि निर्दयी भाई वो क्रोध में कहती हैं या स्वाभाविक रूप से? विदूषक कुछ बीच की बातें पूछता है, क्योंकि राम जो राजा है वह शंका महसूस करता है पूछने में, और वह सारे के सारे काम किससे करवाता है? विदूषक से। तो वह कहता है कि जी जब हम बालक भाव से यानी बाल स्वभाव से कोई उदंडता करते हैं ना, तब हमें माता फटकारती है और कहती है निर्दयी के पुत्रों चंचलता मत करो। अब विदूषक ही जो है बात को हाईलाइट करता है पब्लिक को समझाने के लिए कि यदि पिता का नाम निर्दयी है तो इसका मतलब तो ये हुआ कि उसने उसकी माता को अपमानित करके घर से निकाला है, और इसलिए ऐसे वचनों से दोनों पुत्रों को धमकाती है। ये बात राम के भी दिमाग में जाती है, क्योंकि मीडिएटर जो है उस बात को हाईलाइट कर रहा है। श्री राम जी सोचते हैं कि ऐसा ही निर्दयी मैं हूं, मुझे तो धिक्कार है। वह जो तपस्विनी थी मेरे द्वारा ही अपराध के कारण जो है अपने संतान को मन में दबे हुए क्रोधपूर्ण शब्दों से धमकाती है, और आंखों में आंसू भी आ जाते हैं। परंतु यह अभी तक उद्घाटित नहीं हुआ कि लव और जो कुश वहां पर आए हुए हैं वो श्री राम के ही पुत्र हैं। आइए इस 5वें अनुच्छेद में देखते हैं कि क्या राम को पता लग पाएगा कि तुम्हारे पुत्र हैं। तो आओ इसका अध्ययन करते हैं। देखिए कि रामः राम अति दीर्घ, ज्यादा लंबी या ज्यादा लंबा, दारुणश्च कठोर, प्रवासः प्रवास, अर्थात कि अपनी जगह से दूसरी जगह जाकर के जब रहते हैं तो उसे प्रवास कहते हैं। घर से बाहर निवास करना या घर में न रहना यह प्रवास कहलाता है। तो श्री राम जो है वह कहते हैं कि अति दीर्घ है, कि बहुत ज्यादा लंबा और दारुण कठोर है। अयम प्रवास है, यह प्रवास, यह प्रवास दारुण कठोर है और अति दीर्घ, बहुत ज्यादा लंबा है। विदूषकम अवलोक्य, विदूषक की तरफ देख करके, और जनांतिकम होता है हाथ की ओट करके। जनांतिकम क्या होता है? हाथ की ओट करके। अर्थात ये नाटक है, मंच के ऊपर किया जा रहा है, आगे दर्शक बैठे हैं, और श्री राम जो है कई चीजें स्वयं राजा को पूछनी जो है शोभा नहीं देती, इसीलिए विदूषक की ओर देख करके और जनांतिकम हाथ की ओट करके और कौतूहलेनाविष्टो, कौतूहल से आविष्ट होकर के,
यानी कुछ जानने के प्रति जो जिज्ञासा, उत्कट जिज्ञासा होती है जानने की, उसे कहते हैं कौतूहल। उस कौतूहल से आविष्ट यानी भर करके कहता है कि अनयो इन दोनों की, मातरम अनयोर नामतो, तो अनयो इन दोनों की, मातरम माता का, नाम तो नाम, वेदितुम जानना इच्छा में चाहता। विदूषक को देख करके और हाथ की ओट करके अब श्री राम क्या कहते हैं, कौतूहले नाविष्टो, कि कौतूहल से भरा हुआ मैं, अनयो इन दोनों की, मातरम माता को, नाम तो नाम से, वेदितुम जानना इच्छा में चाहता हूं। स्वयं तो पूछ नहीं सकता। क्यों नहीं पूछ सकता? आगे रीजन दिया है कि न युक्तम, उचित नहीं है, स्त्रीगतम अनुयोक्तुम, स्त्रीगतम स्त्री से संबंधित, स्त्रीगतम स्त्री से संबंधित, और अनुयोक्तुम पूछना या जानने की इच्छा करना, कि स्त्री से संबंधित पूछना, अनुयोक्तुम पूछना या जानना, न युक्तम उचित नहीं है। अर्थात किसी स्त्री के बारे में मैं रुचि लेकर कुछ पूछूं तो संदेह पैदा होता है, और एक राजा को यह शोभा नहीं देता स्त्री के विषय में बातें करना। और विशेष तस तपोवने, विशेषकर तपोवन में, अर्थात तपोवन में रहने वाली स्त्री के बारे में विशेषकर यदि राजा पूछता है तो यह आचरण के अनुकूल नहीं है। न युक्तम उचित नहीं है, स्त्रीगतम स्त्री के विषय में या स्त्री से संबंधित, अनुयोक्तुम बात पूछना या जानने की इच्छा रखना उचित नहीं है। और विशेष तपोवने, विशेषकर जब वो तपोवन में रहने वाली हो, और विशेषकर तपोवन में। ततः तत्, तत्का अर्थ तो, को कौन सा, अत्र यहां अभ्युपाय उपाय है। तो यहां विदूषक जी क्या उपाय है जिससे मैं जो है इनकी माता के बारे में जान पाऊं। क्योंकि यहां राम संदेह से ग्रस्त हैं कि मेरे साथ भी तो एक ऐसी ही घटना हुई है, कहीं ये मेरे तो पुत्र नहीं, इनकी मां का नाम और पता लग जाए। क्योंकि इन्होंने क्या कहा था, इनका वंश क्या है, कुल क्या है, सूर्यवंश है, और सूर्यवंशी मेरा है। और ये जो है इनके प्रति जो मेरा ये लगाव है, जो आत्मिक लगाव है, ऐसा किसी के प्रति नहीं हुआ, इनके प्रति क्यों है, गोद में उठा लेता है उन्हें। तो ऐसी बातें जो है राम प्रकट करता है कि पूछ तो मैं भी लूं, लेकिन स्त्री के विषय में जानना न युक्तम उचित नहीं है। विशेष तस तपोवने, विशेषकर तपोवन में। और तत् तो को कौन सा, अत्तर अभ्युपाय, यहां कौन सा उपाय है। विदूषक जो है जनांतिकम हाथ की ओट करके, अहम पुनः परीक्षा में, मैं पुनः पूछ लेता हूं, राजा की तरफ हाथ की ओट करके मुख के पास, और कहता है कि हम पुनः परीक्षा में, मैं दोबारा से पूछ लेता हूं, प्रकाशम प्रकाश रूप में, यानी सबके सामने प्रकट रूप में क्या कहता है कि किम क्या नाम धेया नाम है युवयो तुम दोनों की जननी माता का। किम नाम धेया युवयोर जननी, तुम दोनों की माता का क्या नाम है। लव कहता है कि तस्याह द्वे नामनी, तस्याह उसके, द्वे दो नामनी नाम है। कहता भाई उसके दो नाम है, यानी हमारी माता के। विदूषक, विदूषक कहता है कथमिव, कैसे हैं दो नाम। लव कहता है कि तपोवन वासिनो, तपोवन के वासी, देवी इति, देवी ऐसा, देवी ई है और फिर प्लस में इति, ई और ई दोनों समान वर्ण है, दीर्घ संधि है, दोनों ई का एक ई बना दिया कि तपोवन वासिनो, तपोवन के वासी, देवी इति, देवी ऐसा, नामना आहवयंती, नाम से पुकारते हैं। तपोवन के वासी तो मेरी मां को देवी कहते हैं। और भगवान वाल्मीकिर वधूरिति, और भगवान वाल्मीकि जो हैं वह क्या कहते हैं, वधू कहते हैं। भगवान वाल्मीकि क्या कहते हैं, वधू कहते हैं। और तपोवन के वासी उसे देवी नामनी आहवयंती, नाम से उसको पुकारते हैं।
नामना आह्वयन्ति, नाम से आह्वान करते हैं। फिर वही बात, आसमान से टपका और खजूर पे अटका, नाम तो फिर भी नहीं आया और राम नाम जानना चाहते थे। राम कहता है फिर दोबारा से, वयस मित्र, मित्र किसे कह रहा है? विदूषक को, कि यार बात अभी बनी नहीं। वयस्य मित्र इतस्तावत, इधर आना, मुहूर्त मात्रम, क्षण भर के लिए। फिर दोबारा से बुलाता है विदूषक को कि यार बात नहीं बनी, माँ का नाम तो फिर भी नहीं निकल के आया। तपोवनवासी देवी कहते हैं, भगवान वाल्मीकि वधु कहते हैं, उसका नाम क्या है? इसलिए कहता है विदूषक को, फिर बुलाता है, वयस्य मित्र इतस्तावत, इधर आइए, मुहूर्त मात्रम, क्षण भर के लिए। विदूषक उपसृत्य, पास जाकर विदूषक फिर चला जाता है, कहता है आज्ञापयतु भवान, भगवान आज्ञा दीजिए, क्या बात है? राम कहता है कि अपि कुमार योरनयोस्माकं च सर्वथा समरूपः कुटुंब वृत्तान्तः। अनयो, इन दोनों, कुमार कुमारों का, सर्वथा सब प्रकार से समरूप समान ही, कुटुंब वृत्तांत है, हमारे कुटुंब के समान वृत्तांत है। भाई इन जो अनयो, इन दोनों कुमार है ना, इनका अस्माकम, हमारे कुटुंब वृत्तांत के सर्वथा समरूप है, सब प्रकार से समरूप है। अर्थात जैसा मेरे कुटुंब का वृतांत है, मैं सूर्यवंशी हूं, मेरी स्वयं की पत्नी भी जो है मेरे द्वारा अपमानित होकर के चली गई है, सब रूप से मैं फिट पाता हूं कि मेरे ही जैसा इनका है। अभी श्री राम इतनी बातें कह ही रहे थे कि गड़बड़ हो गई। क्या हो गई? नेपथ्य, पर्दे के पीछे से कुछ आवाज आने लग गई। अब यदि पर्दे के पीछे से कुछ आवाज आती है तो क्या होगा? अब राम की और विदूषक की जो बात है वो बीच में ही रुक गई। पूछना चाहते थे कि भाई इनके, इन दोनों कुमारों का और मेरा जो है कुटुंब का वृत्तांत सर्वथा समान रूप से, कुछ और कहना ही चाहते थे कि नेपथ्य पर्दे के पीछे से आवाज आने लग जाती है। यह देखिए कि कुमार, ये जो कुमार हैं, अनयो, कुमारयोर अनयो, ये अनयो इन दोनों, कुमारयो इन दोनों कुमारों का, अनयो इन दोनों, कुमारयो कुमारों का, अस्माकम हमारे, कुटुंब वृत्तांत, कुटुंब के समान वृत्तांत, सर्वथा समरूप है, सर्वथा समान रूप से है। फिर नेपथ्य, नेपथ्य से आवाज क्या आती है? इयति वेला संजाता, इयति इतनी, वेला समय, संजाता हो गया, इतना समय हो गया है। रामायण गानस्य, रामायण गान का नियोग जो कार्य है, किमर्थम न विधीयते, किमर्थम क्यों, न नहीं, और विधीयते पूरा किया जाता। इतना समय हो गया है, इयति वेला, इतना समय संजाता हो गया है, रामायण गानस्य, रामायण गान का नियोग कार्य, किमर्थम न विधीयते, किमर्थम क्यों न विधीयते, नहीं किया जाता। उभौ, दोनों, दोनों कौन? लव और कुश। राजन, उपाध्याय दूतो अस्मान त्वरयति, उपाध्याय यानी आचार्य का जो दूत है, अस्मानम हमसे, त्वरयति शीघ्रता करवा रहा है। त्वरयति होता है शीघ्रता करवा रहे हैं। कौन करवा रहे हैं? अस्मानम हमसे, दूतो दूत, किसका दूत? उपाध्यायस्य, हमारे आचार्य का दूत, यानी हमारे गुरु जो वाल्मीकि जी हैं उनका दूत हमसे शीघ्रता करवा रहा है। किसकी शीघ्रता? रामायण गान का हमें कार्य करना है, अर्थात हमें रामायण को गा करके सुनाना है। ये बात कहां से आती है? नेपथ्य पर्दे के पीछे से। और होता क्या है कि जो श्री राम विदूषक को कह रहे हैं कि भाई इन दोनों का हमारे ही कुटुंब के समान, सर्वथा समान रूप से वृतांत है, कहानी है, कथा है, कहना यही चाहते थे कि पूछ लो ना, आखिर कर लो ना पता कैसे न कैसे, कहिए मेरा ही तो सारा का सारा वृतांत वही तो ना हो जाए, सीता वाला, मेरी ही संतान हो कभी ये, शकल से भी, सूरत से भी और सब कुछ से ये सब कुछ मेरा ही तो लग रहा है। इस प्रकार की बातें बीच में ही रह जाती हैं, क्योंकि नेपथ्य पीछे से इस प्रकार की आवाज आती है कि राजन, हे भगवान, उपाध्याय दूतो, उपाध्याय का दूत अस्मानम हमसे त्वरयति, शीघ्रता करवा रहा है। अब शायद आप अच्छी प्रकार से
यह जो हमारा अध्याय है वह समझ गए होंगे। इसमें हमारा कुछ विलंब हुआ पढ़ने में, क्योंकि ये पैराग्राफ ही कुछ इस प्रकार का और इस प्रकार के मीनिंगों वाला है, इसलिए इतना समय इसमें लगा। एक और जो 6 अनुच्छेद है वह और बचा है, उसके बाद में हमारा जो है यह सबसे जो लंबा पाठ था वह पूर्ण हो जाता है। इसके एक बार शब्दार्थ पोज करके आप देख लें कि प्रवासः घर से बाहर रहना या घर में न रहना, जनांतिकम हाथ की ओट करके, स्त्रीगतम स्त्री से संबंधित बात, और अनुयोक्तुम पूछना या जानने की इच्छा करना, आहवयंती पुकारते हैं, कुटुंब वृत्तांत परिवार की कहानी, नेपथ्य पर्दे के पीछे, नियोग कार्य, उपाध्याय आचार्य त्वरयति शीघ्रता करवा रहे। तो आपको अच्छी प्रकार से यह समझ में आ गया होगा, आई होप। और इस 10th क्लास के जो संस्कृत के प्रीवियस वीडियो हैं वो सारे के सारे आपको एक जगह मिल जाते हैं। गुरुजी आरपी शोरान का चैनल सब्सक्राइब करें, उसको ओपन करें, ऊपर प्लेलिस्ट का एक आइकन आएगा, उसको क्लिक करने पर आप जो है 10वीं की संस्कृत के लेसन एक जगह पा सकते हैं। धन्यवाद।